नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। और इस वक्त हम बिहार के मीसी पंचायत में हैं, जो पटना ज़िले के अंतर्गत आता है। पिछले 2 महीने से ज़्यादा वक्त से किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 3 कृषि बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। बिहार सरकार 14 साल पहले ही APMC को ख़त्म कर दिया था और पैक्स के जरिए सरकार दावा कर रही है कि बिहार में बम्पर धान की खरीदारी हो रही है 1868 रुपये। लेकिन किसान कितने बदहाल हैं, कितने मजबूर हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं मीसी गांव के खेत में, और ये खेत खलिहान का इलाका है। और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हजारों टन धान खुले आसमान के नीचे बिखरा पड़ा है। उसे किसान इस उम्मीद में अपने खलिहान में छोड़े हुए हैं कि कोई पैक्स का सदस्य आएगा और उनके धान को ले जाएगा। ये धान का ढेर देखिए, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का धान है। और ये देखिए, मतलब आप धान का ढेर देख करके ही समझ सकते हैं कि ये कितना धान होगा भैया। ये बता रहे हैं कि ये 500 मन धान कम से कम होगा, ज़्यादा ही होगा लेकिन 500 मन धान कम से कम होगा, जो ऐसे ही खुले आसमान के नीचे पिछले कई दिनों से पड़ा हुआ है। ये बस नमूना है, हम आपको आगे लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि किसानों के धान किस तरह खलिहान में यूं ही बिखरे पड़े हैं, रखे हुए हैं खुले आसमान के नीचे। किसान मजबूर हैं क्योंकि उनके धान का कोई खरीदार नहीं है। बहुत सारे ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब इसे बिहार में पुंज बोलते हैं, और ये सब धान का पुंज है। देखिए, धान की बाली सब में लगी हुई है। अभी तक इसकी मजनी नहीं किए हैं लोग, क्योंकि कोई खरीदार नहीं है इस धान का। इसीलिए किसान जो है इसे यूं ही छोड़ दिए हैं कि जब जो है पैक्स के लोग या दूसरे व्यापारी आएंगे उनके धान को खरीदने के लिए, तब वे धान की मजनी करके फटाफट उसे बेचने का काम करेंगे। तो ये स्थिति है बिहार में। बिहार सरकार दावा करती है कि किसानों के धान की बम्पर खरीदारी हो रही है। हम आपको बताएं कि ये भी धान है, और यहाँ भी देखिए इस तरह से चूहा लग गया है। ये बता रहे हैं कि चूहा लग। ये बताइए कि ये कितना धान होगा। ये होगा 200 मन। 200 मन। 200 मन। ये 200 मन धान करीब बता रहे हैं, ये जिसे ढक करके रखा है। और ये क्यों नहीं, मतलब ढक के घर क्यों नहीं ले जा रहे हैं इसे? घर में जगह कहाँ से? जगह नहीं है। जगह कहाँ है? तो इसको क्या करेंगे अभी आप? बेचेंगे। हाँ, भाव आएगा तब तो। भाव नहीं है। भाव नहीं। व्यापारी कैसे दे रहा? व्यापारी तो दे रहा है 630, अभी 530 ऐसे। इतना सस्ता? इतना सस्ता। मन के हिसाब? मन बोल रहे हैं। हाँ, मन। पैक्स वाला क्या बोल रहा है? करें मट्टी वगैरह है इसमें। तो मट्टी है और तमाम तरह के आरोप लगा करके पैक्स के जो लोग हैं वो धान नहीं खरीद रहे हैं। ये बताइए कि कितना धान पड़ा हुआ है आपका? कितना धान की अभी हजारों मन के एक ढेरी है पड़ल। हजारों मन के? हाँ। तो यहाँ कितना हजार मन धान होगा यहाँ पे? कोई ठिकाना है सर? हम लोग क्या बोले, अनथाही ऐसे। हम आपको दिखाते हैं कि देखिए हजारों मन। ये किसान गलत नहीं कह रहे हैं, मनगढ़ंत बात नहीं है, ये देखने की बात है। ये देखिए, ये धान का ढेर देखिए, हजारों मन धान यूं ही खलिहान में पड़े हैं। हजारों मन। ये देखिए, ये किस तरह से रखा हुआ है धान। कई में तो चूहे लग गए हैं। देखिए चूहे का उधर आपको हम दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से धान रखा गया है। ये देखिए धान, ये धान है, ऐसा नहीं है कि किसी और चीज़ का ढेर है। और ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं किसानों के खलिहान को चूहा किस तरह से इनके धान को, ये चूहे का सब ये है। बता रहे थे अभी हमको किसान ऑफ द कैमरा कि ये सब चूहे लग गए हैं इनके खेत में। ये देखिए, ये हजारों मन
धान यहाँ पे रखा हुआ है, ढेर के ढेर पड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि कई हजार मन धान है। ये भी धान है भैया, ये धान है, ये देखिए ये भी धान है और ये कह रहे हैं कि ये 1500 मन के करीब तो ये ढेर जो है होगा ही धान का। और इस तरह से ये देखिए आप कितने धान हैं, चारों तरफ एक एक ढेर के बारे में बता रहे हैं कि एक हजार मन का ये ढेर है और इतने बड़े बड़े ढेर जो हैं यूं ही पड़े हुए हैं, कोई खरीदार नहीं है, चूहा खा रहा है। बिहार सरकार दावा करती है कि हम किसानों का धान खरीद रहे हैं, पैक्स के जरिए किसानों के धान की बम्पर खरीदारी हो रही है। ये बताइए कितना खेत है आपके पास? हमारे पास है 17-18 बीघा सर। कितने धान हुए हैं आपके पास? 400 मन लग हुआ है 400 में। जी। और ये कई लोगों का धान है यहाँ पे जी। हाँ? जी। तो ये खुले आसमान में क्यों रखे हुए हैं आप लोग? तो क्या करें सर, बिकिए ना, ले ही नहीं रहा है पैक्स वाला, तो क्या करें? अब बारिश हो जाएगी तो क्या कीजिएगा? तो तिरपाल से झापते हैं, सड़ता है, अब क्या करें? सड़ता है। तो क्या करें? तिरपाल से जो बनता है, जो झकाता है। झकाता है चिमकी पॉलीथीन से, तिरपाल से झापते हैं थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत ढकते हैं। जी। तो मतलब नुकसान तो हर हाल में आप ही लोग को उठाना पड़ता है। जी सर। ऐसा देखिए ना, बारिश से पैक्स के लोग क्या बोलते हैं? कहता है रुको अभी लेंगे, नहीं ले रहा है। तो पहले किसानों को बारिश के लिए भगवान की आस में जीना पड़ता है, जब फसल पैदा हो जाता है तो व्यापारियों और सरकार का मुख ताकना पड़ता है, उनके आस पे जीना पड़ता है। जैसा कि ये किसान भाई ने कहा कि रुको अभी हम लेंगे, कब तक रुकना पड़ेगा ये इनको पता नहीं है, मजबूर हैं। इनका हजारों मन धान जो है खलिहान में पड़ा है और ये सब जो देख रहे हैं आप, ये सब पुंज जो लगाए गए हैं, ये सब धान का पुंज है और इन सब का मजनी अभी होना बाकी है, अभी मजनी नहीं हुआ है। ये धान की मशीन है यहाँ पे लगी हुई है, ये यहाँ झरनी है और इस झरनी के जरिए जो है धान को इससे ये देखिए यहाँ भी ये कितना धान होगा इधर, जिनका धान है, आपका धान है, ये कितना धान होगा? ये होगा ने 2,500 मन। 2,500 मन। जी। तो ये 2,500 मन ये कह रहे हैं, लेकिन मेरे अनुमान से उससे ज़्यादा है। इनका अनुमान ज़्यादा सही होगा क्योंकि ये किसान हैं, डेली देखते हैं, करते हैं, तो ये ज़्यादा सही है। और ये अगर 2,500 मन धान का अकेला ढेर है, ये इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से धान फेंका हुआ है यूं ही खलिहानों में और कोई उसे मतलब खरीदार नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये आप कह सकते हैं दूर से देखने में ये भूसे जैसा लगता है, लेकिन हकीकत में ये भूसा नहीं है। हम आपको दिखाते हैं, ये धान है, देखिए ये धान है, ऐसे देखिए, इससे पता चलेगा कि ये धान है। तो ये धान का ढेर है, 2-2, 2,500, 3,000 मन के धान का ढेर है। ये सब धान हैं, ये सब ढके हुए हैं जो भी धान है, और ये भी धान है। तमाम धान के जो है ढेर जो है यहाँ खलिहानों में लगे हुए हैं। आगे मुझे एक और बहुत बड़ा ढेर दिख रहा है। अगर 2-2, 2,500 मन का भी ढेर होगा तो वही 5,000 मन का धान तो ये ढेर यही हो गया। बाकी ये है। तो ये हाल है, किसानों के धान खलिहान में यूं ही फेंके हुए हैं, किसानों के धान यूं ही ढेर के ढेर लगे हुए हैं, कोई खरीदार नहीं है। किसान कहते हैं, विपक्ष के लोग कहते हैं कि हम आएंगे, खरीदेंगे, कब खरीदेंगे ये जानकारी वो पुख्ता जानकारी नहीं दे रहे हैं। हमारे पास घरों में रखने के लिए, इस धान को रखने के लिए जगह नहीं है, हम करें तो करें क्या, हम मजबूर हैं। ये है हाल। देखिए यहाँ पे चूहे लगे हुए हैं तमाम खेतों में, आप देख सकते हैं। ये सब चूहा जो है ये सब जो है चूहे है जो कतर करके इस धान को खाया है और इस तरह से फेंका गया है। तो ये हाल है, किसान कितने मजबूर होते हैं और कितने परिश्रम कर फसल पैदा करते हैं और फिर उन्हें
बेचने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है, अच्छे दाम के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। उन्हें चाह कर भी उनके फसलों के दाम नहीं मिलते। सरकार कहती है, बिहार सरकार नीतीश जी कहते हैं कि पैक्स के जरिए बम्पर खरीदारी हो रही है। तो कहाँ ले रहे हैं, खाली कहते हैं कि ले लेंगे। यही तो हम लोग को भरोसा दे के आज से कि ठंडा में धान उगरे हुए, खरान में रहते हुए रात दिन पकड़े हुए धान को है। कि कितने दिन से पड़े हुए हैं आप लोग के धान? महीनों से 1.5 महीना हो गया। महीनों से पड़े हुए? महीनों से 1.5 महीना हो गया सर। कोई नहीं आया खरीदने? कहाँ आया? ये बताइए कि क्या करेंगे जब मतलब पैक्स के लोग नहीं आएंगे, व्यापारी? मोड़ को देखो, वहाँ बैठ करके समय बिता रहे हैं, धान उगरे हुए हैं, यही तो कर रहे हैं। और यही वजह है कि किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं और उसके लिए जिद पे अड़े हुए हैं। दिल्ली के बॉर्डर इलाके में पिछले 2 महीने से ज़्यादा वक्त से धरने पे बैठे हुए हैं। आप लोग फसल उगाते हैं, धान उगाते हैं, तो आपके धान का सही कीमत मिल पाता है? नहीं सर, सही कीमत नहीं मिल पाता। नहीं मिल पाता। अभी भी पैक्स वाला कम लेता है, जैसे 1800 कितना है रेट? 1868 का रेट है। तो नहीं 1800 1700 के लेता है। 1700 लेता है। हाँ ब्लैक ब्लैक करता है। तो ये हाल है। आपको पैक्स में भी हर कोई धान अपना नहीं बेच पाता, हर कोई इतना सौभाग्यशाली नहीं होता कि अपना धान बेच ले, क्योंकि आपको अगर पैक्स में धान बेचना है तो पहले खुद को पैक्स में रजिस्टर्ड करना होगा, उसके बाद जो है आप अपना धान बेचेंगे। इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन कुमार है। अर्जुन जी, कितना खेती करते हैं? हम 10 से 15 बीघा खेती करते हैं। आपके पास कितने धान हैं? हमारे पास 250-300 मन धान है 250-300 जी। और मतलब अगले पैदे उपजाने के लिए हमारे पास 1 रुपया नहीं है। धान ही नहीं बिक रहा है। धान मतलब कि व्यापारी अपना मन भाव अपना पसंद करता है कि 600 दो, 550 दो, तो देंगे, लेंगे। वो पे खाता खोलवाओ, ट्रांसफर से देंगे, 12-17 आए माए करता है। धान में तुम्हारा नमी है, धान में चावल है, मट्टी है, और हर ढेरी को सर बुल के देखा जाए कि कौन धान में मट्टी है और जो धान लेने लायक नहीं है। नहीं, हम तो धान देख रहे हैं कि दूर से ये धान बहुत ही साफ सुथरा और चमक रहा है। मट्टी तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा, लेकिन किसानों को ये सब दंश झेलने पड़ते हैं, व्यापारियों का दंश झेलना पड़ता है। ये बताइए कि व्यापारी लोग जब आते हैं आपके यहाँ जी, तो तमाम तरह के मोल भाव करते होंगे आप। एक ऐसा समय आता होगा जब मजबूर हो जाते होंगे आप? जी सर, पूरा मजबूर हो जाते हैं। मतलब अभी हमको खाद देना है, हमारे पास 1 रुपया नहीं है। त्योहार आ गया, बच्चे को खाने के लिए 1 रुपया नहीं है, तो फिर तो जैसे भाव मांगा उसे देना पड़ जाएगा। मजबूर हो जाते हैं हम लोग। ये बताइए कि बिहार सरकार कहती है कि हम जो पैक्स है वो सरकारी रेट 1868 रुपये पे सभी किसानों का धान खरीद रही है। हम तो सर नहीं मानेंगे। जो हमारे मतलब खराने में आप बुल के देख चुके हैं, कम से कम 20 किसान चाहे 50-100 जितना भी किसान है, किन्हीं को धान पड़ा हुआ है सबको। यहाँ टोटल एक अनुमान के मुताबिक कितना 1000 मन धान होगा? यहाँ सर कम से कम धान होगा 5,000-10,000 मन धान होगा। 5 से 10,000। हाँ सर, और कितने किसान बेच लिए मजबूरन। अभी बचा हुआ है सर, और कितना किसान मजबूरन बस बेचना पड़ा। इनके पास अगला खेती करने का पैसा नहीं है, वो क्या करेगा? पाउडर छींटना है, दवाई ला के देना है। अभी आपको पता है कि दिल्ली में जो पंजाब हरियाणा के किसान जो हैं आंदोलन कर रहे हैं, पता है ये बात? जी सर, पता है सर, लेकिन हम लोग को वहाँ पहुँच नहीं सकते। हम लोग को उतना बिहार में मतलब जागरूकता नहीं है किसान का। हम तो किसान को चैलेंज करते हैं कि सरकार से अपना हक लेना चाहिए। हम ये पूछना चाहते हैं सर सरकार से कि अगर 2 स्टाफ मतलब कि अगर धरना करे तो उसको कुछ का तुरंत सरकार सुनती है, और किसान मतलब दर ठोकर खा रहा है। के लिए सब्जी गोल से नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, बाल बच्चा नहीं पढ़ता, और वो अगर मतलब कुछ बोले, कुछ सरकार से मांगे, उसका सुनना कुछ नहीं है। सोच लिए सर कि 15 दिन मतलब 1 महीना से दिल्ली में गुजर था किसान बेचारा, धरना मतलब बैठे हुए रोड पर, शीत में नहीं, कोई किसान सुनने वाला नहीं। एम्स में 2 दिन हड़ताल किया, तीसरा दिन उसका निदान निकल गया। तो किसान का दर्द समझ सकते हैं आप। किसान क्यों पिछले महीनों से, पिछले 2 महीने से ज़्यादा वक्त से दिल्ली और दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पे धरने पे
बैठे हुए हैं और जिद पे अड़े हुए हैं, तो जब उनकी मेहनत की कमाई इस तरह से सड़ रहा होगा तो समझ सकते हैं कितना दर्द होता होगा उन्हें। जब उनकी संपत्ति लूट रही होती हो तो उनकी पीड़ा को समझा जा सकता है। शायद यही कारण है कि किसान जो है सिंधु बॉर्डर, अटारी बॉर्डर और कुंडली बॉर्डर पे अपनी जिद पे अड़े हैं और सरकार से एमएसपी की मांग कर रहे हैं, फसल गारंटी की मांग कर रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। बिहार के किसान के बारे में बिहार सरकार भले ही दावा करती हो कि वो धान की खरीद कर रही है, बम्पर खरीदारी कर रही है पैक्स के जरिए, लेकिन सरकार के दावे खोखले हैं, झूठे हैं। ढेर के ढेर जो है खलिहान में धान पड़े हुए हैं और इन किसानों का धान कोई खरीदने वाला नहीं है, कोई इनके फसल का सही कीमत देने वाला नहीं है। बिचौलिया इनसे मोल भाव करने आते हैं, लेकिन ये तब तक अपने फसल को बचाते हैं जब तक ये मजबूर नहीं हो जाते। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, मीसी गांव, बख्तियारपुर, पटना।